वंदे मातरम। मैं विनोद कुमार शुक्ला, अड्डा पर आपका स्वागत है। आज मे डे के दिन भगवंत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक स्पेशल सेशन बुलाया था कॉन्फिडेंस मोशन के लिए। कॉन्फिडेंस मोशन बुलाने के पीछे सीधे तौर पर जो कारण था वो ये कि चूंकि 10 में से 7 सांसद पार्टी छोड़ के और वो उन्होंने अपना एक दल बनाया और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मर्ज हो गए, और इस तरह के कयास लग रहे थे या लग रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के बहुत सारे एमएलएज जो हैं वो जो दल भारतीय जनता पार्टी के साथ मर्ज हुआ है उनके साथ संपर्क में है। तो अभी अगर ये साबित मतलब कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो फिर नो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो सरकार बुलाया नहीं जा सकता है इस सेशन तक, जो अक्टूबर तक जिसकी समय सीमा हो जाएगी। तो कुल मिला करके आगे 5-6 महीने तक का जो संकट है वो टल जाएगा सरकार पर। लेकिन ये एक पक्ष हो गया। दूसरा पक्ष ये है कि इस बहस के दौरान, मतलब कॉन्फिडेंस मोशन के दौरान, भगवंत मान पर विधानसभा में शराब पी करके आने का आरोप लगा। अब उन पर शराब पी करके आरोप लोकसभा में भी, जब वो लोकसभा के सदस्य तब भी लगता था, और अब विधानसभा में पहुंचने पर लगा, और वो वहाँ पर कुछ अनाप शनाप बकने लगे, जिसको लेकर के कांग्रेस के विधायकों ने प्रोटेस्ट किया। भाजपा के 2 विधायक हैं सिर्फ पंजाब विधानसभा में, वो पहले ही बायकॉट कर चुके थे। अब भगवंत मान जो है 2016 में नशे की हालत में संसदीय सुरक्षा का वीडियो बनाते हुए पकड़े गए थे। इसको लेकर के बवाल भी हुआ था। वो इस तरह की चीज़ें हैं। मामला एक जो समिति होती है, संसदीय समिति, उसके पास गया हुआ था, वहाँ से किसी तरह से उनको बरी किया गया। लेकिन अब ये कुल मिला करके इसके बाद जो नेता प्रतिपक्ष हैं प्रताप सिंह बाजवा, उन्होंने अल्कोहल टेस्ट कराने की मांग की इसको लेकर के। तो अब अल्कोहल टेस्ट तो चूंकि वहाँ उनकी सरकार है, जो विधानसभा का जो अध्यक्ष है वो उनका है, तो ऐसा नहीं हुआ। लेकिन कुल मिलाकर के स्थिति ऐसी है कि जो कुल 94 जो आपके विधायक हैं, उसमें से 63 के बारे में इस तरह की खबरें थी कि वो अब आम आदमी पार्टी की सरकार के साथ नहीं रहना चाहते हैं। उसके पीछे कारण ये है कि सरकार हर मोर्चे पर नाकामयाब रही है और अगला चुनाव उनके लिए मुश्किल होने जा रहा है। तो वो इस, और ऊपर से लगातार उन पर आम आदमी पार्टी की सरकार पर आरोप लगता रहा है कि जो मुख्यमंत्री हैं वो ड्राइवर हैं, या वो अरविंद केजरीवाल को जहां जाना होता है तो वो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करने के लिए वो सिर्फ उनके साथ होते हैं। उससे ज़्यादा उनकी कोई हैसियत नहीं है, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर फेल्योर है लगातार, और जिस तरह की घटनाएं वहाँ हो रही हैं वो सब ठीक नहीं है। कम से कम एमएलएस के दृष्टि से ठीक नहीं है, क्योंकि उनको अगला चुनाव लड़ना है। अब चुनाव बहुत ज़्यादा दूर नहीं है पंजाब के भी, लेकिन वहाँ पर कांग्रेस जो है वो, जब विधानसभा के चुनाव के बाद लोकसभा के चुनाव हुए थे तो कांग्रेस जो है वहाँ पर मजबूती के साथ उभर करके आई थी। लेकिन वहाँ पर बहुत सारी परिस्थितियों में बदलाव हो रहा है। बदलाव कई दृष्टि से हो रहा है। भाजपा वहाँ 20% वोट के साथ बड़ी मजबूत ताकत है। कृषि आंदोलन के कारण शिरोमणि अकाली दल उनसे अलग हो गया था, बादल वाला जो धड़ा है। लेकिन एक बार धीरे धीरे फिर नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, और वहाँ पर बहुत सारे ऐसे घटक दल हैं जो अब भारतीय जनता पार्टी के साथ आते हुए दिख रहे हैं। और अगर ऐसी स्थिति होती है और वहाँ पर एक त्रिकोणीय मुकाबला होता है,
तो आम आदमी पार्टी के लिए भी मुश्किल हो सकती है और कांग्रेस के लिए भी मुश्किल हो सकती है। कांग्रेस इस बात की आस लगाए हुए है कि अगर शिरोमणि अकाली दल, भारतीय जनता पार्टी ये सब अलग अलग लड़ते हैं तो वहाँ वो मजबूती के साथ चुनाव जीत पाने की स्थिति में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ अभी जो जो दल हैं, जिसमें जो अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी थी वो मर्ज हो गई है। उसके अलावा ये जो बड़ा आम आदमी पार्टी का फैक्शन है जिसमें हरभजन सिंह, राघव चड्ढा और इस तरह के लोग हैं, तो एक मजबूत सी स्थिति आ रही है। और अगर इन सब के बीच शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन एक बार फिर आ जाता है तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए और कांग्रेस के लिए मुश्किल होगी। लेकिन असली मसला ये है कि भगवंत मान जिस तरह से विधानसभा में शराब पी कर के पहुंचने का जिस तरह से उन पर आरोप है, उसके बाद अब ये बात रुकने वाली नहीं है। इस बात को लेकर के मामला आगे भी बढ़ेगा। और क्या इस तरह की इमेज के साथ आम आदमी पार्टी दिल्ली का जो चुनाव ऑलरेडी हार चुकी है, क्या वो पंजाब को एक बार बचा पाने की स्थिति में होगी? उनके 3 सांसद जो हैं वो लोकसभा में भी हैं, और अगर ऐसी ही स्थिति बनी रही तो क्या वो 3 सांसद भी आम आदमी पार्टी को छोड़ करके भाजपा के साथ चले जाएंगे? इसलिए कि तुरंत बैठक उनकी भी बुलाई गई थी। अब पंजाब में की विधानसभा में तो बचाने की कोशिश की गई और वो शायद वो बच भी गया है। अब कम से कम 5-6 महीने की राहत तो मिल गई है। लेकिन ये जो लोकसभा वाला है और अगला चुनाव वाला है, ये 2 बड़ा संकट है आम आदमी पार्टी के लिए। अब इस संकट से कैसे डील करेगी ये वो है। इसलिए कि जो नेता, बड़े नेता उनके बचे हुए हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल, चाहे संजय सिंह, चाहे मनीष सिसोदिया या सत्येंद्र जैन, ये सारे के सारे जो हैं वो लीकर स्कैम के आरोप में जेल जा चुके हैं। तो इन पर निश्चित तौर पर ये दागदार हो गए हैं। अब जो लड़ाई करप्शन के लिए जो शुरू हुई थी, वो करप्शन करने वाले नेताओं से कैसे लड़ी जा सकती है, ये बड़ा संकट है। और निश्चित तौर पर भगवंत मान पर इस तरह के आरोप लगते रहें, वो अपनी सीट जीत लें, अपना लोकसभा जीत लें, लेकिन पूरा चुनाव उनके बदौलत जीतना ये थोड़ा मुश्किल है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।